हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं फैल्कन विंग्स। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा 500 सब्सक्राइबर हिट करने के लिए। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा इस चैनल के लिए और इस तरह का सपोर्ट मैं आप लोगों से फिर चाहूँगा कि आप कंटिन्यू जुड़े रहें मुझसे। जितने भी मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं वो लोग भी जुड़े रहें और लोग भी जिनको भी मेरी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा पहुँच रहा है वो लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक वाली वीडियो लाया हूं, जो एक जनरल अभी क्या इशू चल रही है कि जितनी भी अभी जो गाड़ियां आ रही हैं हमारे पास, जो भी टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स में तो पहले से आता था, टू व्हीलर्स खासकर जितनी भी गाड़ियां आती हैं, तो अब BS6 मॉडल में क्या हुआ है कि जितनी भी गाड़ी हैं वो फ्यूल इंजेक्टेड होती हैं। और फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पहले हमारे पास ये कार्बोरेटर आता था, तो ये कार्बोरेटर वाला सिस्टम फ्यूल के लिए काम करता था। अब क्या हो गया है कि ये पंप आता है, ये फ्यूल पंप होता है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देना चाहता हूँ कि कार्बोरेटर और फ्यूल पंप में जो फ़र्क होता है सिर्फ इतना है कि मान लीजिए कि अगर हमारे घर में एक पानी की टंकी है और उससे हमको पानी अपने मतलब रूम तक लाना है, तो वो कार्बोरेटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आप देखेंगे कि कार्बोरेटर में किस तरह से मतलब फ्यूल की सप्लाई आती है टंकी से। तो क्या है कि ये एक नल की तरह होता है। जैसे आप फ्यूल का नॉब रहता था, नॉब को ऑन करते थे तो टंकी से होते हुए पानी जो है यहाँ तक इस पर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप कार्बोरेटर में यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं तो ये फ्यूल इस पर आने लगता है, ठीक है। और ये मैनुअली वर्क करता है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है मैनुअली ट्रांसमिट होकर के गाड़ी के मतलब जो कंबशन चैम्बर होता है उसमें जाता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, आप इसको एक पानी का मोटर बोल सकते हैं। जिस तरह से हमारे घर में टंकी में पानी चढ़ाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पानी का फ्लो भेजने के लिए मोटर का इस्तेमाल करते हैं, बस ये उसी तरह का है, एक मोटर है। अब एक करिश्मा ZMR का मॉडल है और इसमें क्या है कि ये एक्सटर्नली फिट किया हुआ रहता था गाड़ी में। मतलब ये ऑयल में मतलब पेट्रोल में डूबा हुआ नहीं रहता था। तो डूबा हुआ जो पंप होता है वो आप घर में भी इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको पता होगा कि एक समरसेबल पंप हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, जो हमारे जो बोरवेल होता है उसके अंदर ही वो पानी में चला जाता है और वहीं से वो पानी की सप्लाई देता है हमें। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, कभी आपने गौर किया होगा कि घर में हम लोगों ने मोटर का स्विच जैसे दिया और मोटर का स्विच देने के बाद हम लोग जनरली आदत होती है चेक करते हैं कि टंकी में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन केस अगर टंकी में पानी नहीं आ रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से मोटर को ऑफ कर दीजिए वरना मोटर जल जाएगा, क्योंकि पानी का लेयर छोड़ चुका है। ये एक जनरल बात है जो हम लोग घर में करते हैं। बस यही चीज़ अप्लाई होती है इस वाले फ्यूल पंप के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने के लिए इसलिए कहा गया है। और आप जब भी गाड़ी खरीदेंगे नई, तो आपको बताया जाएगा कि गाड़ी में कम से कम 2.5 लीटर या 3 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी जो है उतना आपको फ्यूल रखना है गाड़ी में। आपको आपकी टंकी 10 लीटर की हो सकती है, 12 लीटर की हो सकती है, लेकिन कम से कम उतना फ्यूल होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि ये जो फ्यूल पंप का वो फ्यूल में डूबा रहेगा तब वो वर्क करेगा। अगर फ्यूल का लेयर छोड़ देता है, मतलब टंकी आपकी खाली हो चुकी है, ये इतना आ चुका है और यहाँ अगर मोटर लगा हुआ है, मोटर आपका घूम रहा है और उसमें फ्यूल नहीं जा रहा है, तो वो खाली चलने की वजह से फ्यूल पंप जो है आपका ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। और उसके बाद ये सीधी रिप्लेस करना पड़ता है आपको। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये ना तो खुलेगा ना बनेगा। आपको सीधे किसी गाड़ियों में कम का आता है, लेकिन अधिकतर गाड़ियों में ये 9 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम चार्ज आप मान करके चलिए कि इतने का ये फ्यूल पंप आता है, चाहे कोई भी आप बाइक या स्कूटी यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपनी गाड़ी में जो टैंक की कैपेसिटी है और जो कंपनी का रिकमेंडेशन है कि इतना कम से कम फ्यूल रखना है। देखिए, गाड़ी आपकी है, आप अगर उसे फुल करा के भी रखेंगे या अगर हाफ टंकी भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो आप ही फ्यूल यूज़ करेंगे, ऑब्वियस है। तो आप बेहतर है कोशिश करें कि फ्यूल थोड़ा ज़्यादा रखें ताकि ये फ्यूल पंप आपका ख़राब ना हो। कार्बोरेटर वाली गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह से यूज़ कर रहे थे कार्बोरेटर वाली गाड़ी है तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिजर्व भी लगता है। आपको रिजर्व के बाद काउंट करना रहता है कि इतनी कैपेसिटी है मेरी गाड़ी की रिजर्व में और इस रिजर्व में इतना दूर गाड़ी चलेगी। फ्यूल इंजेक्टेड जो गाड़ियाँ रहती हैं उसमें भी आजकल मीटर में एक फ्यूल रेंज दिखलाने लगता है कि और आप इतना फ्यूल तक जा सकते हैं, मतलब इतने किलोमीटर्स तक जा सकते हैं। तो वो एक सेकेंडरी इशू है, उस पर मैं कभी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में यही था कि आप अपनी जो BS6 वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें फ्यूल पंप को डैमेज होने से कैसे बचाएं, तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।